रहने दो। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल केसी कांकेर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग द्वारा आमीन पटवारी के पद का सृजन किया गया है या आमीन पटवारी का पद लाया गया है। तो आज हम उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो देखते हैं, आइए। ये हमारा निकाला हुआ PDF है जो संबंधित वेबसाइट से लिया गया है, छत्तीसगढ़ व्यापम के वेबसाइट से लिया गया है। तो देखो, कार्यालय प्रमुख अभियंता, तो ये है कि कौन से विभाग से है, तो ये है अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ से ये पद का नोटिफिकेशन आया है। शिवनाथ भवन नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब देखो, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय अटल नगर, पत्र क्रमांक, ये सब डिटेल दिया हुआ है। अब देखते हैं, देखो, सीधी भर्ती तृतीय श्रेणी तकनीकी कार्यपाल अभियाना अमीन राज्य स्तरीय पद संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय पात्र निवासियों से, देखो ध्यान रखिएगा, स्थानीय पात्र निवासियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल मतलब छत्तीसगढ़ व्यापम पर ऑनलाइन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। परीक्षा संबंधित जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। पदों का विवरण निम्नानुसार है। ठीक, तो कुल मिला के ये आपका नोटिफिकेशन ऑलरेडी व्यापम की साइट पे आ चुका है और फॉर्म फिल होना भी शुरू हो चुका है। तो थोड़ा देखते हैं कि रिक्त पदों का विवरण क्या क्या है। तो रिक्त पदों का विवरण, कुल रिक्त पद संख्या, कॉलम दर्शाए गए कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या, दर्शाए गए कुल रिक्त पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या, और ये है आपका दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या। तो सबसे पहले तो पद का जो नाम है वो नाम है आपका अमीन। अनारक्षित है 21, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 21 पद। अनुसूचित जाति अजा यानी अनुसूचित जाति के लिए 6 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद रिजर्व्ड है। ठीक, और वैसे ही आपका कुल रिक्त पद है जो महिला, इनमें से महिला कितनी रहेगी, तो 21 में से 6 महिला, 6 में से 1 महिला अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 में से 4 महिला और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 में से 2 महिला रहेंगी। तो कुल मिला के ये जो पद संख्या है, अच्छा एक चीज और है, देखो, भूतपूर्व सैनिक के लिए अनारक्षित केवल 2 है और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 1 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए निकला हुआ है। ठीक, और दिव्यांग जनों के लिए अमान्यता है, अमान्य है भाई दिव्यांग जन। तो कुल पदों की संख्या है 50। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो व्यापम का अमीन पटवारी का जो पद है वो आपका आया है टोटल 50 पद। तो डिस्क्रिप्शन देख रहे हो, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए 21 पद है। अनुसूचित जाति के लिए बिलोंग कर रहे हैं तो आप 6 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए बिलोंग कर रहे हैं तो 16 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है तो 7 पद है, महिलाओं को हटाकर, महिलाओं को जोड़कर है इसमें। अब नियम व शर्तें, विज्ञापन किए जाने वाले पद का वेतनमान देख लो भाई। अमीन पद का जो वेतनमान है लेवल 5 है आपका 22,400 से लेके 71,200 वेतन मैट्रिक पे आधारित है। अमीन पद की शैक्षणिक योग्यताएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई कि इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं क्या है, तो किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, तो 12वीं पास है। ठीक, चयन के पश्चात 6 माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी। मतलब ये है कि जब आपका ये एग्जाम निकालने के बाद जब आप चयन हो जाएगा तो चयन होने के बाद प्रशिक्षण में आपका एक छोटा सा एग्जाम होगा, उसके आधार पर उनको अभ्यर्थियों को और भी एक्स्ट्रा अधिमान्य दिया जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं क्या है डिटेल्स का। देखते हैं भर्ती का तरीका। इन नियमों के आरंभ होने के पश्चात सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी। ठीक, बोल रहा है कि प्रतियोगी परीक्षा या चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हो जैसा कि निमित्त निर्दिष्ट दिया जाए। तो देखो, ये आपको कुछ नहीं है तरीका, ये डायरेक्ट एग्जाम है जो आपको 1 डे एग्जाम है, डायरेक्टली इसका सिलेक्शन हो जाएगा और प्रशिक्षण होगा। ठीक है, तो ये बाकी चीजें तो समझने योग्य उतनी है नहीं।
नेक्स्ट टॉपिक है सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें। तो सीधी भर्ती चयन है तो पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी। अर्थात पहले बोल रहा है आयु, वर्ष जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है कि जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी की अनुसूची 3 कॉलम 3 में यथा निर्दिष्ट आयु 18 वर्ष पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम में विनिर्दिष्ट आयु 30 वर्ष पूरी न की हो। मतलब आपका मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स, मतलब आपका 18 से लेके 30 वर्ष के बीच ही आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और क्या बोल रहा है कि यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग गैर क्रीमी लेयर हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलीनीय होगी। मतलब आपका यदि ST SC OBC से बिलोंग कर रहे हो तो आपका जो मैक्सिमम आयु है जो बाकी लोगों के लिए 30 वर्ष है वो आपका सीधा हो जाएगा 35 वर्ष तक का। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्च आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय है। मतलब ये है कि यदि आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आप जनरल से हो या ST SC OBC डज नॉट मैटर, यदि आप फीमेल हो तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। मतलब आप मान के चलो कि 40 वर्ष तक आप एग्जाम दे सकते हैं। तो मिनिमम न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम फीमेल के लिए 40 वर्ष और आपका ST SC OBC मेल के लिए मान के चलिए 35 वर्ष और केवल जनरल मेल के लिए है आपका 30 वर्ष। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। देखो सबसे पहले तो कौन सा पोस्ट क्या है आपका, आमिर, काफी टाइम के बाद इसका पोस्ट आया है। ठीक, टोटल मार्क्स है आपका 100, ड्यूरेशन 2 आवर्स है ना, 100 क्वेश्चंस रहेंगे है ना, और कितने नंबर के रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक, अब इसके डिवाइडेशन देखेंगे तो खंड अ 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी। ठीक, कंप्यूटर से 10 नंबर का पूछेगा, हिंदी से 10 नंबर का पूछेगा और अंग्रेजी से कितना नंबर का, 10। ठीक है, ये आपका बेसिक है जो 30 नंबर का आएगा। बाकी जो आएगा वो कितने नंबर का आएगा, 70। अब इसका डिवाइडेशन देख लो, पाठ्यक्रम गणित मतलब मैथ से आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। सामान्य या मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, और सामान्य ज्ञान इससे 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं यहाँ पे टॉपिक क्या क्या पूछेगा। ठीक, अब टॉपिक की बात करें तो देखो सबसे पहला टॉपिक है आपका कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान। कितने प्रश्न, 10 प्रश्न, कितने अंक का, 10 अंक का। ठीक, तो देख लो क्या क्या पूछेगा, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एक्सेट्रा है ना, प्रिंटर के प्रकार, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी। ठीक, उसके बाद है एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, पेन ड्राइव, CD, DVD से संबंधित सामान्य जानकारी, सर्च इंजन गूगल, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए इसकी सामान्य जानकारी। तो ये उतना हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को फैक्चुअल चीजें की पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप नहीं दे पाओगे एग्जाम। ठीक, तो ये 10 क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद है आपका हिंदी। हिंदी में 10 क्वेश्चन रहेंगे और कितने अंक के रहेंगे, 10 अंक के रहेंगे। अब देखो हिंदी में क्या क्या रहेगा, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, समास रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, टाइप्स होते हैं ना संधि के, रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा है ना, व्याकरणिक अशुद्धियां, ये बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है ना, आपको बहुत घुमाने की कोशिश करेगा उसमें। शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय है ना, और क्या है आपका शब्द के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज है ना, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियां। ये नॉर्मल टॉपिक है जो आप स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हो, नथिंग न्यू, लेकिन आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा क्योंकि सामने ऑप्शन होता है तो क्या हो जाते हो आप लोग, डाइवर्ट हो जाते हो।
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश विद ग्रामर। ठीक है, अब इंग्लिश ग्रामर क्या है, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स एक्सेट्रा, है ना, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस, ये भी बेसिक्स है, आप पढ़े हो ना स्कूल में सारी चीजें। ठीक, वैसी एक्टिव वाइज, पेसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, वॉक्यूबलरी, ये शब्दकोश थोड़ा सा होता है, स्पेलिंग्स वगैरह ये आपको डील करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े तो नहीं होने वाला ये भी। ठीक, तो ये भी जनरल ही है, नॉर्मल 10th लेवल तक का ही पूछेगा, ये भी कितना आएगा भाई, वही 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। ठीक, उसके बाद है, बात करते हैं खंड ब की, कुल कितने क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन, कितने अंक के, 20 अंक के। ठीक, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आपका गणित, है ना, गणित कितने भागों में विभक्त है, 4 इकाई है इसमें, मतलब एक इकाई से कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के। ठीक, तो इकाई 1 में आपका प्राकृतिक पूर्णांक, मतलब परिमेय अरिमेय संख्या, सब दुनियादारी। ठीक, उसके बाद आपका क्या रहेगा, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक नियम। ठीक, उसके बाद महत्तम, एलसीएम, एचसीएफ, भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रियाएं, औसत, चाल, समय, दूरी। ठीक, कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 टॉपिक, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है, उसके बाद इकाई 2 बीजगणित, बीजगणित के मूलभूत नियम, संक्रियाएं, एक्स वाई वाला जो आता है ना, वहां से एक क्वेश्चन रहेगा। चर, एक चर, 2 चर वाले रैखिक युगपत सभी समीकरण आएगा, औसत, चाल, समय, दूरी, ये देखो रिपीट कर दिया है दोनों में। ठीक, इकाई 3 अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय, मूल्य, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। एकदम सिंपल है, नॉर्मल सी चीज है, ज्यादा फोकस आपको किसको करना है, समझ में आ रहा है ना, औसत, चाल, समय, दूरी, प्रतिशत, क्रय विक्रय, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, इसको ज्यादा फोकस करना है। अगला टॉपिक क्या है इसमें, इकाई 4 में है आपका रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ। क्वेश्चन तो आता है यहाँ से, ये व्यापम के सिलेबस में लगभग सब जगह दिख लोगे ये चीज। ठीक, तो ये हो गया आपका इकाई, मतलब आपका खंड ब, जो क्या आएगा आपका पूरा मैथ्स। उसके बाद है आपका इसी का पार्ट 2 है समान मानसिक वेग योग्यता, मतलब आपका रीजनिंग, रीजनिंग से भी कितने क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, अब कितने नंबर के आएंगे, 20 नंबर के। देखो टॉपिक क्या है, तर्क करना, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, आंकिक योग्यता। ठीक, और क्या बोल रहे हैं, विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, पूछे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न इत्यादि। ठीक है, ये आपका पूरा रीजनिंग का पार्ट हो गया। उसके बाद देखते हैं हम जो मेजर पॉइंट है 30 नंबर का एक साथ, है ना, वो क्या है आपका सामान्य ज्ञान। ठीक, अब देखो सामान्य ज्ञान लिखा है, ये पूरा सामान्य ज्ञान दिख रहा है यहाँ तक, ये पूरा भारत से संबंधित है। ठीक, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ये पूरा इंडिया का। तो मेरे को लग रहा है यहां से वो पूछेगा 15 नंबर का। ठीक, अभी देखो समसामयिक घटना, खेलकूद, विदेश, देश विदेश। अब इसके अंतर क्या डाला, देखो राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम, करंट अफेयर्स तो हो गया ये। ठीक, इसके बाद देखो क्या डाला अलग से, छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, इसको वो अलग से डाला है, लेकिन वो किसके अंतर्गत डाल दिया है, करंट अफेयर्स के अंतर्गत डाल दिया। देख रहे हो ना, तो मान के चलो आप छत्तीसगढ़ से 15 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा आपका सिलेबस है। अब इसके अकॉर्डिंग आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो, और लगभग सारे व्यापम एग्जाम में ऐसे ही सिलेबस होता है। इसका प्रिपरेशन करोगे तो मान के चलो कि आप साथ में सारे एग्जाम, व्यापम के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। क्लियर हो गया सब चीजें, सिलेबस तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, एकदम क्या बोलते कमर कस पढ़ाई जो शुरू होती है ना, वो चालू कर सकते हो आप लोग। ठीक, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल केसी कांकेर के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। और ये